तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिस्ट्री का अध्याय 5 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है स्टूडेंट, अर्थव्यवस्था और आजीविका के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसे मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप लोग जो 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, आप लोगों का इस चैप्टर से तो एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। समझ में आया ना स्टूडेंट, ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, इससे आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं हिस्ट्री के अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हम लोगों का कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, कोलकाता में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की जो मिल है ना स्टूडेंट, कपड़े का जो मिल है उसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? बोलिए, ये जो कलकत्ता है ना, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट है, ये किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। याद रखिएगा स्टूडेंट, लॉर्ड कर्जन। ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है, यानी कि यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, ये भद्रावती में स्थित है। कहाँ स्थित है? भद्रावती में। और ये भी प्रश्न 2024 में पूछा गया है। 5वां नंबर का प्रश्न देखने से पहले 4 नंबर का देख लेते हैं क्या है। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? ठीक है, कौन सा शिपयार्ड है जो भारत के लिए युद्धपोत बनाता है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माझगांव। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माझगांव। 5वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है स्टूडेंट, महाराष्ट्र में जो है ना सबसे पहले कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, 5 नंबर तक हो गया। आइए अब हम लोग 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 6 नंबर का प्रश्न है कि कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? बोलिए, कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में या फिर फ्रांस में? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। फिर है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? बोलिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 में। अगला है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न 2019 में और 21 में पूछा गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग बताएंगे कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्फ्री डेवी ने। किसने? हम्फ्री डेवी ने किया था। आइए आगे देखते हैं 9 नंबर का कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1854 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 10 नंबर का प्रश्न है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल, ठीक है, भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बोलिए, भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। भूलेंगे नहीं आप लोग। अगला है कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? बोलिए, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। स्टूडेंट, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि साइड में जो ये डेट लिखा हुआ है ना, किसी में 2017, किसी में 19, किसी में 20, किसी में 22, किसी में जो है कि 14, 19, ये सब का मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न उस डेट को पूछा गया था। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं जितना भी प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ में आ गया ना? इसलिए सभी के सभी प्रश्न को तैयारी आप लोग करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए यहाँ पर है
जमशेद जी, ठीक है, जमशेद जी जिसका मृत्यु हाल फिलहाल में ही हुआ है, आप लोग को पता होगा, जमशेद जी टाटा झारखंड के रहने वाले थे, उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 ईस्वी में, स्टूडेंट सोचिए। ठीक है, और हम लोग का देश का आजाद हुआ 1947 ईस्वी में। अर्थात ये जो है ना, जमशेद जी जो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो स्थापना किया था, ये देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था स्टूडेंट। जब अंग्रेज हम लोग पर शासन कर रहे थे ना, तभी ही इसका क्या हो चुका था स्टूडेंट, तो इसका सर स्थापना हो चुका था। ठीक है, देखिए ना, 1907 और देश आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, लगभग 40 साल का अंतर है। समझ में आया ना। देखिए आगे है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो कि कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। 14 का देखिए क्या है, नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा इसे ऊपर कर लिया जाए तब दिखेगा। हाँ, अब दिख रहा होगा। चलिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वयस्क मताधिकार मेरे प्यारे बच्चों कब प्राप्त हुआ? बोलिए। तो ये जो है ना, किधर चल गया? हाँ, ये 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1918। समझ आइए कि इंग्लैंड में, हम लोग का भारत का बात नहीं हो रहा है, कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार, मताधिकार का अर्थ ये हुआ वोट गिराने का अधिकार। ठीक है, मताधिकार, ठीक है, कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में जो है ना 1918 ईस्वी में स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। डेट याद रखेंगे 1918 ईस्वी में, क्योंकि यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। फिर है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई? जो स्वेज नहर है ना, वो यातायात के लिए कब खोली गई थी? तो 1869 ईस्वी में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1869 ईस्वी में। ठीक है, क्या खोली गई थी 1869 ईस्वी में? तो स्वेज नहर यातायात के लिए खोली गई थी 1869 ईस्वी में। और ये प्रश्न मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2022 में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न क्या है। रिचर्ड आर्कराइट ने, ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? बोलिए, कौन सी मशीन बनाई थी? इसमें जो है ना, तो ये जो है ना, रेल मशीन, स्पिनिंग जेनी मशीन, पावर जो है कि लूम मशीन, स्पिनिंग फ्रेम। तो ये जो है ना, रिचर्ड आर्कराइट, ये जो है ना स्पिनिंग फ्रेम बनाया था। ठीक है, यही ये एक मशीन होता है, उसी को इन्होंने बनाए थे। ठीक है, फिर है हम लोगों का कि द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो बंगाल के उद्योगपति थे। उद्योगपति का मतलब समझते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग को चलाता है, हैंडल करता है, उसका जो मालिक होता है वही। अगला है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ठीक है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। स्टूडेंट, आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरे प्यारे प्यारे जो भी स्टूडेंट हैं वो बिहार के किस जिला से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 21 का है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? बोलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो स्थापना है किस वर्ष हुआ? 1917 में, 1919 में, 1921 में, या फिर 1923 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 1919। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का 22 नंबर का कि राउरकेला लो इस्पात उद्योग है। बोलिए, कहाँ है? इसका मतलब हुआ कि राउरकेला लो इस्पात उद्योग कहाँ है? तो ये जो है ना ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। अगला देखिए क्या है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार
किसने किया था, ठीक है, किया था या फिर किसने किया था, तो किसने किया था, अब्राहम डर्बी ने किया था, ठीक है। वाष्प चलित, वाष्प से चलने वाला, ठीक है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो अब्राहम बर्डी ने किया था, ठीक है। बर्बी, देखिए बर्बी ने किया था, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे, ये प्रश्न में 2020 में पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग बाकी के प्रश्नों को भी कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को जो है संस्कृत का कराऊंगा। इसलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बाकी की वीडियोस को देखने के लिए समय पर। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, इसलिए अगर मेरे परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। 24 नंबर का है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। जो बोकारो में जो इस्पात संयंत्र है ना स्टूडेंट, बोकारो इस्पात संयंत्र, वो किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो आप लोग तो इसके बारे में जानते होंगे कि रूस के सहयोग से खोला गया है, ठीक है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि रूस के सहयोग से खोला गया था। 25 नंबर का है कि फ्लाइंग षटक का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग षटक का आविष्कार किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो जॉन के ने किया था। किसने किया था, फ्लाइंग षटक का आविष्कार जॉन के ने किया था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। आइए अब मात्र हम लोगों के पास ज़्यादा नहीं और 3 प्रश्न ही स्टूडेंट कर लेते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को मात्र 28 प्रश्न ही कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इतना काफ़ी है। अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो आप जो है कि एग्ज़ाम में आप बैठ के देखिए, इतना तैयारी करने के बाद मैं आपको वादा के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग जो है कि खासकर इस चैप्टर से तो मैं आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने नहीं दूंगा और आपका मेहनत रंग लाएगा, ठीक है। आप जो मेहनत करके वीडियो देख रहे हैं और मेहनत करके जो तैयारी करेंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर से तो आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, बोलिए पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वॉट ने, जॉन के ने, या फिर एडम्ड कास्टराइट ने, या फिर क्रॉम्पटन ने। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडमंड कास्टराइट ने किया था, ठीक है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडम्ड कास्टराइट ने, ठीक है स्टूडेंट। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है, पेरिस में है, वाशिंगटन डीसी में है, रोम में है, या फिर जेनेवा में है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में है। कहाँ पर है, जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। समझ में आ गया ना। अगला देख लीजिए क्या है अगला, और ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है मात्र 12 से 11 मिनट के अंदर, अर्थात 11-12 मिनट के अंदर पूरा समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो परिवार के साथ जुड़ जाएंगे, अपना ख्याल रखेंगे और मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, शहरीकरण एवं शहरी जीवन में मिलते हैं, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।